बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो हमारे पास है एक्सरसाइज 12.1 क्लास फर्स्ट ईयर और ट्रिग्नोमेट्री का ये चैप्टर है। इससे पहले जो हमने पहले लेक्चर डिस्कस किए थे वो आपको मिल जाएंगे इसके बाद। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को। इसमें हमने वैल्यू फाइंड आउट करनी है साइन 53 डिग्री एंड 40 मिनट। साइन 53 डिग्री एंड 40 मिनट। तो जैसा कि हमने एक्सरसाइज 9.1 के अंदर पढ़ा था कि मिनट को डिग्री के अंदर कैसे कन्वर्ट करते हैं, या अगर इसके नेक्स्ट सेकंड आ जाता, सेकंड से हम मिनट के अंदर कैसे कन्वर्ट करते हैं, मिनट से हम डिग्री के अंदर कैसे कन्वर्ट करते हैं, वो हमने इससे पहले सीखा हुआ है। तो शॉर्ट इसके अंदर भी मैं आपको उसका हिंट दे दूंगा कि अगर हमारे पास कोई भी चीज आपके पास ये फॉर्म है, ये हमारे पास डिग्री है, ये आपके पास मिनट है और ये हमारे पास सेकंड है। जैसे हम मिनट से डिग्री के अंदर कन्वर्ट करते हैं तो डिवाइडेड बाय 60, तो सेकंड से मिनट के अंदर कन्वर्ट करते हैं तब भी डिवाइडेड बाय 60। अगर हम डायरेक्ट यहां से यहां पे कन्वर्ट करना चाह रहे हैं तो 3600। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जिस तरह हम उसके अंदर हमने कन्वर्ट करके वहां पे स्किप कर दिया था, इसके अंदर हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ये 40 मिनट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, 53 डिग्री है, ये ऑलरेडी आपके पास डिग्री में है, तो हम क्या करेंगे, मिनट को डिग्री के अंदर कन्वर्ट कर लेंगे। वो कैसे करेंगे, वो हमारे पास 40/60। तो अब ये सारा जो था ये हमारे पास डिग्री के अंदर कन्वर्ट हो गया। तो सेकंड वन हम क्या करेंगे, साइन 53 प्लस 0 0 से इग्नोर 2 2 4 2 3 6, तो हमारे पास क्या रह गया 2/3 डिग्री। क्लियर। तो जैसे ही हम इसको फाइंड आउट करेंगे, साइन 53 प्लस इसको करेंगे 0.66, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, साइन 53.66 डिग्री इज इक्वल। तो ये सिंपल हमने साइन 53.66 को जब कैलकुलेटर पे हमने इसकी वैल्यू लेनी है तो वो आपके पास 0.8055 आ जाएगी। सिंपली कैलकुलेटर के ऊपर आप कैसे फाइंड आउट करेंगे, आपने उसके ऊपर साइन का बटन है, साइन को आपने पुश करना है, उसके बाद आपने 53.66 लिखना है, उसके बाद आपने इक्वल टू का साइन देना है, तो आपको उसने आंसर फाइंड आउट कर देना है। तो सेकंड क्वेश्चन, अगर हम शॉर्ट सिलेबस के मुताबिक चल रहे हैं, इस शॉर्ट सिलेबस के अंदर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का पहला है, तीसरा और पांचवा और नौवां। तो ये वही क्वेश्चन है जो आपके शॉर्ट सिलेबस के अंदर इंक्लूड है। तो इसी तरह इसका थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन के अंदर आपके पास tan 19 डिग्री एंड 30 मिनट है। तो आपने इसको क्या करना है, tan 19 डिग्री ऐसे, ये ऑलरेडी डिग्री के अंदर कन्वर्ट है, हमने जब मिनट को डिग्री के अंदर कन्वर्ट किया तो 30/60। अगेन हमारा 3 0 0 से क्रॉप 3 1 2 3 2 6, तो हमारे पास क्या आ गया, tan 19 प्लस 1/2, तो डिग्री। तो अगेन हमारे पास tan 19 प्लस 1/2, 1/2 क्या होता है हमारे पास 0.5 डिग्री। तो आपने सिंपल इसको क्या करना है कि इसको आपने कैलकुलेटर से फाइंड आउट कर लेना है। कैलकुलेटर पे आपने tan को पुश करना है, उसके बाद 19.5 लिखना है, तो इसकी जो भी वैल्यू होगी वो आपके सामने आ जाएगी। तो इसी तरह आपके पास क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर आपने क्या करना है कि हमारे पास cos 42 डिग्री एंड 30 मिनट है। तो इसमें हमने क्या करना है कि आपके पास 42 प्लस 0.63 38/60 को डिवाइड करने से आया था, तो अगेन हमने 42 और 0.63 को सम अप किया तो आपके पास क्या आया, cos 42.63। तो इसके बाद आपने बेसिकली कैलकुलेटर यूज करना है। कैलकुलेटर पे आपको सिंपली पता है, तो हमारे पास यहाँ पे मोबाइल अवेलेबल है, तो मोबाइल पे हम इसकी अगर वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो हमारे पास वो क्या आएगी, 0.73। क्लियर। तो इसी तरह हम क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर आपके पास cot 89 डिग्री एंड 9 मिनट था। तो इसको फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे कि cot 89 प्लस 9/60, ये सारा हमारे पास किसमें कन्वर्ट हो गया, हमारे पास ये डिग्री के अंदर कन्वर्ट हो गया। तो इसके बाद हमने क्या करना है, cot ऐसे ही आ गया 89 प्लस, अगर हम 9/60 को इसके ऊपर डिवाइड करेंगे तो वो हमारे पास क्या आएगा कि 9/60, सिंपली आपने कैलकुलेटर से करना है, तो वो आपके पास आ जाएगा 0.15 डिग्री।
तो अगेन आपने क्या करना है, दोनों को सम अप किया, cot 89.15 डिग्री। तो सिंपली आपने क्या किया, cot की वैल्यू हमारे पास 89.15 है, तो आप इसको क्या करें, आप इसको cos 89.15 ओवर sin 89.15 के अंदर कन्वर्ट कर लें, क्योंकि हमने बेसिकली cos का फॉर्मूला पढ़ा हुआ है कि आपके पास cot थीटा जो होता है वो हमारे पास किसके इक्वल होता है, cos थीटा ओवर sin थीटा। यानी कि थीटा की जगह पे अगर कोई भी वैल्यू आ जाएगी वो उसी तरह ही आएगी cos के साथ और उसी तरह ही आएगी sin के साथ। तो आपने यहाँ पे क्या करना है, cos 89.15 है, तो आपने सिंपली कैलकुलेटर से cos 89.15 ले लेना है। तो वो हमारे पास क्या आ रहा है, cos 89.15, तो वो आपके पास क्या आ जाएगा 0.014 डिवाइडेड बाय, इसी तरह हमने क्या करना है, आप साइन लेना है, साइन 89.15, तो वो आपके पास क्या आ जाएगा 0.99। तो अगेन जब इनको डिवाइड करेंगे हम तो क्या आएगा 0.014 डिवाइडेड बाय 0.99, तो वो हमारे पास आ जाएगा 0.014। तो इसी तरह आपने जो फाइंड आउट वैल्यू की हमने सबसे पहले cos की फाइंड आउट कर लिया, अगेन फिर sin की फाइंड आउट कर लिया, फिर दोनों को डिवाइड करने से हमारी जो है वो वैल्यू फाइंड आउट हो गई है। तो आते हैं इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर हमारे पास sin थीटा इज इक्वल टू 0.5791 है। इसके अंदर आपने क्या करना है, फाइंड थीटा करना है, फाइंड थीटा करना है। उसके अंदर आपने ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज फाइंड आउट की थी, इसके अंदर आपने थीटा फाइंड आउट करना है। तो वो थीटा हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं कि आपके पास थीटा यहां पे रहा, ये उधर जाके साइन इनवर्स, हमने क्या करना है, आपने साइन इनवर्स 0.5791 वो फाइंड आउट किया। तो वो आपको मैंने सिंपली बताया था, जो कैलकुलेटर के ऊपर आपने शिफ्ट का बटन कैसे पुश करना है, आप देखिए कैलकुलेटर के कॉर्नर पे शिफ्ट का बटन है, आपने वो पुश करना है। उसके बाद आपने अगर साइन का लेना चाह रहे हैं साइन को पुश करना है, अगर कॉस का लेना चाह रहे हैं इनवर्स तो कॉस को पुश करना है, तो अगर टैन का लेना चाह रहे हैं तो आपने टैन को पुश करना है। तो हमने साइन का इनवर्स फाइंड आउट करना था, हमने सबसे पहले शिफ्ट का बटन दबाया, फिर साइन का बटन दबाया, तो हमारे पास देखें आप कैलकुलेटर के ऊपर साइन इनवर्स आ गया। साइन इनवर्स के बाद आपने 0.5791 एक वैल्यू लिखी, तो वो हमारे पास क्या आ गया 35.38। जो भी आंसर आएगा वो आपके पास एक डिग्री की फॉर्म में आएगा। डिग्री से आपने मिनट या सेकंड के अंदर कैसे कन्वर्ट करना है, तो वो आपने वैसे पहले भी तरीका सीखा हुआ है कि मल्टीप्लाई करने वाला, लेकिन इसके अंदर आप कैलकुलेटर से भी डायरेक्टली फाइंड आउट कर सकते हैं। आपके पास स्क्वायर रूट का बटन है, उसके नीचे आपके पास 3 दिए हुए हैं, यानी कि पहला आपके पास डिग्री है, दूसरा मिनट और तीसरा सेकंड। ऐसा बटन आपको मिलेगा तो आपने उसको पुशअप करना है। जैसे आंसर स्क्रीन के ऊपर लिख के, यानी कि अगर हमारे पास ऑलरेडी राइट है तो दोबारा लिखने की जरूरत नहीं, अगर आपके पास नहीं लिखा हुआ तो आपने आंसर को सबसे पहले स्क्रीन के ऊपर लिखना है, तो उसके बाद आपने वो वाला बटन पुश करना है। तो वो बटन पुश करने के बाद हमारे पास जो इसका आंसर आया वो आया 35 डिग्री और 23 मिनट। थीटा की वैल्यू हमारे पास डिग्री और मिनट के अंदर फाइंड आउट हो गई है। इसी तरह इसका सेकंड पार्ट को अंदर हम कैसे डिस्कस करेंगे वो पुराने वाला ही तकरीबन क्वेश्चन आ जाएगा, जैसा कि हमने क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर किया था कि साइन का उधर जाके साइन को इनवर्स के अंदर कन्वर्ट कर लिया था, तो अगेन उसकी वैल्यू फाइंड आउट कर ली थी। सेम इसी तरह थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 0.5186। तो इसके अंदर भी आपने क्या करना है कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपने शिफ्ट का बटन दबाना है, उसके बाद साइन का, अगेन हमारे पास आ जाएगी 0.5186, तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 31.23 डिग्री। तो ये आपके पास अब डिग्री के अंदर है, आपने इसको मिनट और सेकंड के अंदर कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे कि वही बटन जो स्क्वायर रूट के नीचे वाला आपको बताया वो पुश करेंगे, तो वो हमारे पास आ जाएगा 31 डिग्री और 14 मिनट। तो इसके अंदर आपने सिंपली सारी एक्सरसाइज के अंदर हमने अब तक क्या डिस्कस किया कि पहला पार्ट जो था उसके अंदर हमने डिस्कस किया कि आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। आपने जो आपके पास मिनट में था आपने उसको डिग्री के अंदर कन्वर्ट किया, डिग्री के अंदर कन्वर्ट करने के बाद आपने उसकी वैल्यू फाइंड आउट की। क्वेश्चन नंबर 1 का जो पहला पार्ट सेम इसी तरह 3 और 5 और 9, इस तरह क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर हमने इन 3 पार्ट को डिस्कस किया।
तीनों पार्ट सिंपल इसी तरह थे कि हमने सिर्फ उसके अंदर थीटा फाइंड आउट करना था, तो ये उधर जाके साइन इनवर्स और सिंपली हमने कैलकुलेटर से वैल्यूज। तो इसके बाद हम कल इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम एक्सरसाइज 12.2 को डिस्कस करेंगे।